ह्यूमन सेल एटलस क्या है? ये कैसे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में मददगार साबित होगा? क्या ह्यूमन सेल एटलस की मदद से डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज करने में आसानी होगी? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राफिया। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद नेचुरोपैथ। तो आज बात ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होगी। सभ्यता के शुरुआत से ही ह्यूमन बीइंग दुनिया को समझने के लिए नक्शे बनाने शुरू कर दिए थे। नदियों, पहाड़ों से लेकर यूनिवर्स की एग्जैक्ट तस्वीर उतारने के लिए साइंटिस्ट्स नक्शे बनाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से साइंटिस्ट्स ह्यूमन बॉडी के बुनियादी ढांचों को समझने के लिए नक्शे बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी होता है वो डिपेंड करता है बॉडी की सेल्फ स्ट्रक्चर यानी कोशिकाओं की संरचना पर ये कैसे बनती है, कैसे काम करती है और ह्यूमन सेल एटलस का इससे क्या कनेक्शन है? ह्यूमन सेल एटलस कोशिकाओं यानी सेल्स को समझने में कैसे मदद करेगी? डॉक्टर्स को इससे क्या और कैसे आसानी होगी, आज इस बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन सेल्स यानी मानव कोशिकाओं का नक्शा बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि सेल यानी कोशिका क्या होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन का सबसे छोटा स्वरूप होती है। इसके अंदर हमारा जेनेटिक कोड होता है। सेल इस डीएनए को एक्टिव करके मॉलिक्यूल बनाने में मदद करती है। हर सेल में अलग अलग टाइप के जीन होते हैं जो सेल को बताते हैं कि उसे करना क्या है। और बॉडी के हर ऑर्गन में यानी हर अंग में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जिसकी अपनी खास भूमिका होती है। हमें यह समझना है कि यह सेल्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अगर बॉडी में सेल्स सही तरह से काम करें तो हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन अगर जीन सेल को गलत इंफॉर्मेशन दे दें तो यह सेल गलत तरीके से काम करने लगती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ऐसी सेल जिससे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, इसमें लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है। जिस जीन की वजह से यह बीमारी होती है उसकी पहचान 30 साल पहले ही कर ली गई थी, मगर यह पता नहीं चल पाया था कि जीन कौन सी सेल को गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। फिर 2018 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ साइंटिस्ट्स ने इस खास सेल का पता कर लिया और इसके इलाज में आसानी हुई। इसमें इस खास सेल के गलत तरीके से काम करने से लंग्स में पस जमने लगता है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और डिजीज यानी बीमारी फैलती है। साइंटिस्ट का कहना है कि हर सेल्स को डिटेल से समझने से ह्यूमन बॉडी के बारे में अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लग जाए तो कैंसर होता है। इसी वजह से बॉडी में लीजन्स यानी फोड़े हो जाते हैं। कौन सी बीमारी हो सकती है यह इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी सेल गलत काम कर रही है। इसलिए हमारे लिए स्पेशली डॉक्टर्स के लिए हर टाइप्स के सेल्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि बीमारी का सही तरह इलाज किया जा सके। यही मकसद है इस प्रोजेक्ट ह्यूमन सेल एटलस का। साइंटिस्ट का कहना है कि ह्यूमन सेल एटलस एक तरह का ह्यूमन बॉडी में सेल्स की गाइड बुक होगी। इट इज जस्ट लाइक द गूगल मैप, यानी हम उन पर जूम करके उन्हें अच्छी तरह से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो कैसे काम करती है। इसे समझने से हम टिश्यूज यानी ऊतकों को समझ पाएंगे जिनसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स यानी अवयव बनते हैं। मतलब सेल्स को समझने से हमारे बायोलॉजी को समझना और भी आसान होगा। इससे बीमारियों के इलाज की नई टेक्नोलॉजी और दवाइयां बनाने में मदद मिलेगी। ह्यूमन सेल एटलस द्वारा अब तक किए गए काम का कोविड-19 को कंट्रोल करने में पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी काम के जरिए साइंटिस्ट्स ने पता लगाया था कि वायरस हमारे आंख, नाक और मुंह के जरिए बॉडी में इंटर करता है। इन जानकारियों का असर पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को बनाने पर पड़ा और इसी के आधार पर मास्क पहनने की निर्देश जारी हुई। दिस रिसर्च इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी के सभी सेल्स का नक्शा आ जाए तो वो बहुत फायदेमंद और इकोनॉमिक भी होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि फिलहाल हम अंधेरे में हैं, पर यह नक्शा अगर आ जाए तो पूरी दुनिया में स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम में क्रांति आ जाएगी। पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख व समझ पाएंगे कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है। यही ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट का मकसद है। हम ये तो सुन चुके हैं कि ह्यूमन सेल का नक्शा तैयार किया जा रहा है, लेकिन सेल्स डीएनए द्वारा नियंत्रित होती है और सबका डीएनए अलग अलग होता है। सबका डीएनए अलग अलग होने की वजह से हर किसी में जब कोई बीमारी फैलती है तो उसके रिएक्शंस अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर अलग अलग आबादियों में डायबिटीज की बीमारी का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। इस पर हमारे एनवायरनमेंट और खान पान का भी असर पड़ता है। ऐसे में अगर एक समुदाय से जानकारियां जुटाई जाए तो वो काफी नहीं होंगी। इसके लिए ब्रॉड स्टडी की जरूरत है।
साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ऐसी दवा नहीं बनाना चाहते हैं जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के एक छोटे तबके पर ही असरदार साबित हो। इसलिए हम एक बड़ी आबादी से हेल्दी और अनहेल्दी लोगों के सैंपल्स इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके साथ हेल्थ सर्विसेज की लोकतांत्रिकरण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। अगर गरीब देशों के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स के साथ ये डेटा शेयर की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेहतर इलाज कर पाएंगे। साइंटिस्ट का कहना है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाना और सैंपल इकट्ठा करना, उसके एनालिसिस यानी विश्लेषण में मदद के लिए राजी करना और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना चैलेंजिंग था। इस काम में कई लैंग्वेज इश्यूज, कल्चरल इश्यूज एंड सरकारी समस्या भी है। लेकिन फिर भी इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद वैज्ञानिकों के लिए यह इतना आकर्षक है कि 94 कंट्रीज से 3000 से ज्यादा रिसर्चर्स इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे ये कैसे काम करेगा और मरीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जैसा कि हम जान चुके हैं कि ह्यूमन सेल एटलस प्रोजेक्ट का मकसद है कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद सभी सेल्स का नक्शा बनाना, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में डॉक्टर्स को पता चल जाए कि एक हेल्दी सेल कैसी दिखाई देती है। साइंटिस्ट शॉन वेंडल का कहना है कि इस एटलस पर ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन्स मौजूद होंगे। उसमें से किसी पर भी क्लिक करके आप उसके और अंदर जा सकेंगे। उसमें आप टिश्यूज की तस्वीर देख सकते हैं। उसमें टिश्यूज की ऐसी तस्वीरें होंगी जिससे पता चल पाएगा कि वो हेल्दी होने पर कैसा दिखता है और बीमार होने पर कैसा दिखता है। यह एटलस ह्यूमन बॉडी का गूगल मैप होगा। यह एक तरह की विशाल डिक्शनरी होगी जिसमें हर सेल्स के बारे में जानकारी पाई जा सकती है। इसमें अलग अलग जगहों, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एज के लोगों के सेल्स के सैंपल्स और जानकारियां शामिल होंगी। इसमें हेल्दी और अनहेल्दी लोगों के सैंपल्स भी होंगे। इस एटलस की मदद से अलग अलग सेल्स के सैंपल्स की तुलना कर पाएंगे। यानी अभी डॉक्टर ब्लड टेस्ट के जरिए सेल्स की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन सी सेल नॉर्मल से अलग है और इसके बाद वो तय करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। लेकिन इस एटलस में उपलब्ध ब्रॉड डेटा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसकी मदद से बीमारी का गलत अनुमान या गलत डायग्नोसिस होने से लोग बच पाएंगे। मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस, यह एक लीवर डिजीज है। हम जानते हैं कि यह बीमारी बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से होती है या जेनेटिक कारणों से भी होती है। इसके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग कारण होते हैं। वैसे ही इसके इलाज भी अलग अलग होते हैं, मगर इसके सिम्टम्स यानी लक्षण एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से हुआ है, तभी उसका इलाज सही तरीके से पॉसिबल है। इस प्रोजेक्ट में इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर हम इस प्रकार की बीमारियों में फर्क करके मरीजों का इलाज कर पाएंगे। यानी इस एटलस की मदद से एक तो बीमारी की जांच सटीक होगी और इस वजह से बीमारी का सही इलाज भी हो पाएगा। एक फायदा यह भी होगा कि डॉक्टर्स को ज्यादा टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे, बल्कि कुछ मामूली टेस्ट से ही बीमारी का पता चल जाएगा। इस मामूली टेस्ट के दौरान अगर डॉक्टर्स किसी सेल में कोई एबनॉर्मलिटी पाते हैं तो वह उसकी तुलना एटलस में मौजूद सेल डेटाबेस से करके बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ह्यूमन सेल एटलस के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज सभी के पास बीमारी का पता लगाने के लिए एक कॉमन टूल होगा और वो होगा ह्यूमन सेल एटलस।